इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। आज हम एक बहुत ही छोटे से विषय के ऊपर बातचीत करेंगे और उन बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज इस वर्तमान समय में जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर चाहे वह आत्मिक जगत के बारे में हो या फिर संसार की जगत के बारे में हो। और जैसा आज हम देख सकते हैं कि संसार में हर चीज़ में, हर बात में चारों तरफ भाग दौड़ मची हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और जैसा हम सब जानते हैं कि बाइबल के अनुसार हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग में अपना जीवन बिता रहे हैं, जहाँ पर हम सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और हमें अपनी आंखों को बंद करने की ज़रूरत नहीं और ना ही मूर्ख बनने की और ना ही इन बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, बल्कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जागृत रहने की ज़रूरत है। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और हम उन बातों को जानने से पहले, उन बातों को समझने से पहले, सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 16 पद तक। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 पद से लेकर 16 पद तक। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज की इस स्थिति और परिस्थिति के लिए परमेश्वर का वचन साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और आज हम देख सकते हैं कि संसार में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। और बाइबल के अनुसार इन कठिन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमें सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, चालाक और बुद्धिमान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संसार और संसार की बातें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। देश और देश की सरकारें बदल चुकी हैं, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, राजनीति और संप्रभुताएं बदल चुकी हैं, संसार और संसार के लोग बदल चुके हैं, और साथ ही साथ आज मसीह जगत भी पूरी तरह से बदल चुका है। चारों तरफ विश्वासघात और धोखाधड़ी हो रही है, पाप और लुचपन हो रहा है, मसीह की पवित्र शिक्षाओं को दबाया जा रहा है और उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज इस प्रकार से इस वर्तमान समय में पाप और बुराई हद से ज़्यादा अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है। और जब ये बातें, पाप और बुराई, अविश्वास और धोखाधड़ी, लुचपन और अपवित्रता जैसी बातें चारों तरफ फैली हुई हैं, तो कैसे हम अपने जीवनों को इस वर्तमान समय में बिताएं? कैसे हम इन अंतिम दिनों में, इन कठिन दिनों में अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं, जबकि समस्याएं चारों तरफ फैली हुई हैं? कैसे हम अपने जीवनों को एक सही दिशा दे सकें, एक सही सिद्धांत के अनुसार चला सकें, ताकि इस वर्तमान समय में और आने वाले उस युग के लिए भी तैयार हो सकें, सफल हो सकें। और अब इन बातों के अनुसार हम मुख्य रूप से 5 बिंदुओं को देखेंगे, 5 बातों को देखेंगे जो मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, उसमें जागृत रहने के लिए और वर्तमान समय में सावधान और सफल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम उन 5 बातों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली बात, अपने मन और दिल दिमाग को खोल के रखना। इस संसार में चाहे वह आत्मिक जगत हो या फिर संसार का जगत हो, हमें अपनी आँखों को, अपने दिल दिमाग को खोल के रखना है कि संसार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है और ना ही किसी के ऊपर अंधविश्वास करना है। हमें सारी बातों को, सारी चीज़ों को देखना है, सोचना और समझना है और उनको परखना है, क्योंकि हमें ध्यान से चलना है। निर्बुद्धियों के समान नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चलना है, सावधान और सतर्क रहना है। अब हम दूसरी बात को देखेंगे, प्रभु के वचनों में हमेशा जागृत रहना या उसकी आज्ञाकारिता में बने रहना। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के वचनों में जागृत रहना, उसमें बने रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना। यदि आप सब कुछ कर लें, सारी बातों और सारे सिद्धांतों को मान लें और आज्ञा को ना माने, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आज्ञा ही हमारे पास एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके राज्य के ग्रहण योग्य ठहर सकते हैं और एक पवित्र और धर्मी मसीह जीवन जी सकते हैं। और ये सब प्रभु के वचनों में चलने से होता है, उसमें जागृत रहने से होता है। और अब हम तीसरी बात को देखेंगे
किसी भी झूठी बात या इंसान पर भरोसा ना करना। और आज जबकि चारों तरफ झूठे लोग और झूठी शिक्षाएं फैली हुई हैं, तो हमें किसी भी बात की उत्तेजना में आकर किसी भी झूठी बात पर या किसी भी झूठे इंसान पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी का कदम हमेशा हमेशा ठोकर का कारण बनता है। क्योंकि आप उस बात पर भरोसा करते हैं या उस इंसान पर भरोसा करते हैं जिसको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिसके बारे में आपने सोचा समझा नहीं, उसे परखा नहीं, बस भोले और निर्बुद्धियों के समान उस पर भरोसा कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया। और हमें ये तक नहीं मालूम कि वो व्यक्ति कैसा है और उसका आत्मिक जीवन कैसा है। और जब हमें धोखा मिलता है तब हमें मालूम पड़ता है, तब हमें एहसास होता है कि क्या हुआ, और तब हमें दुख होता है और आत्मिक आघात होता है। और चौथी बात, हमेशा प्रभु की आवाज़ को सुनना। और आज मसीहों में सबसे बड़ी कमी है परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनना और उसकी ओर ध्यान ना देना, जिसके कारण हमें आगे के जीवन में मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जब तक हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे नहीं, उसकी आवाज़ को सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे हम अपने जीवनों में सफल हो सकते हैं और कैसे अपने जीवनों में उसका मार्गदर्शन पा सकते हैं। जब हमने खुद ही प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना, उसका मार्गदर्शन नहीं पाया, तो फिर कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसलिए प्रभु की आवाज़ को सुनना और उसका अनुसरण करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम पांचवी और अंतिम बात को देखेंगे, अपने निशाने की ओर चलते जाना और उसके लिए तैयार रहना। ये अंतिम और पांचवी बात हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने निशाने की ओर चलते जाना और उसके लिए तैयार रहना। और जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, तो क्या हम तैयार हैं उसके आगमन के लिए? क्या हम अपने निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने बहुत कुछ पा लिया या बहुत कुछ खो दिया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमने लक्ष्य का पीछा किया या नहीं किया, हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि सफलता हमें तभी मिल सकती है जब हम अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं और साथ ही साथ उसके आगमन के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस वर्तमान समय में इन 5 बातों को अपने हृदय में बसा लें और इनके अनुसार करने का प्रयास करें।